अस्सलाम वालेकुम। हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था, इसे हम कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है हमारे पास सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं हम उन्हें डिफरेंट सोर्सेज से ऑब्टेन कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी ऑब्टेन थ्रू वेरियस सोर्सेज, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। हम जो पहली सोर्स पढ़ेंगे वो होगी हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल्स क्या होते हैं, या फॉसिल रिमेन्स भी इन्हें कहा जाता है। फॉसिल लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है ऑब्टेन बाय डिगिंग, यानी खोद के निकाला हुआ। फॉसिल रिमेन्स refers to the remnants of ancient animals and plants that have been preserved in the rocks and sediments. फॉसिल वो बाकियात या वो बची कुछ चीज़ें होती हैं पुराने जानवरों की या पौधों की जो पत्थरों के अंदर और सेडिमेंट्स के अंदर प्रिजर्व हो चुकी हैं। सेडिमेंट्स का मतलब होता है कि मिट्टी के वो पत्थर या ज़र्रात जो हवा या पानी के साथ किसी और जगह से उड़ के उस जगह पे आए हों और उन सेडिमेंट्स जो है वो चीज़ों को ढक दिया हो, इसलिए वो प्रिजर्व हो जाते हैं। तो फॉसिल्स जो है वो बनते किस तरह हैं, जब कोई ऑर्गेनिज्म हमारे पास मरता है तो वो इमीडिएटली जो है वो ज़मीन के अंदर दफन हो जाता है। मतलब कि जब कोई जानवर मरा या कोई पौधा मर गया तो उस पौधे को ज़मीन की सेडिमेंट्स ने यानी मिट्टी ने और पत्थरों ने ढक दिया, तो वो एक तरीके से ज़मीन के उस हिस्से के अंदर प्रिजर्व हो जाते हैं, जिन्हें बाद में साइंटिस्ट जो हैं वो हासिल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, या हम ये कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? Fossil fuel is a hydrocarbon containing material formed naturally in the earth's crust from the remnants of dead plants and animals that is extracted and burned as a fuel for energy. फॉसिल फ्यूल बेसिकली जैसे हमने पढ़ा कि फॉसिल्स क्या होते हैं कि रेमनेंट्स होते हैं, बाकियात होती हैं या बची कुछ चीज़ें होती हैं एनिमल्स की, प्लांट बॉडी की, जो कि हमारे पास सेडिमेंट्स के नीचे, रॉक्स के नीचे जो है वो प्रिजर्व हुई होती हैं। एक टाइम आता है जब इन्हें अपना डिज़ायर टेम्परेचर और प्रेशर मिल जाता है तो ये हमारे पास जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं इनटू द हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग मटीरियल, जिसको हम जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं और उनको बर्न करते हैं टू एज अ फ्यूल टू ऑब्टेन एनर्जी। इन्हें हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। क्या होती हैं? हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग मटेरियल जो कि नेचुरली अर्थ के अंदर बनती हैं थ्रू द रेमनेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स के बाकियात से जो चीज़ें बनती हैं इनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और एज अ फ्यूल जो है वो बर्न करके उनसे हीट एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स जो होती हैं दे आर द नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हमें मिलते हैं वो सब हमारे पास नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। नॉन रीन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या होता है? एस एनर्जी comes from the source that will run out or will not be replenished in our lifetime। मतलब कि नॉन रीन्यूएबल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो हमें उस तरीके के सोर्स से मिले जिसको हम एक बार इस्तेमाल कर लें, उसके बाद हम उसे दोबारा नहीं इस्तेमाल करते, फॉर एग्जांपल कर नहीं सकते। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास फॉसिल्स हैं, अब हम जितने ज़मीन में जिस एरिया से हमें फॉसिल्स मिले हमने सारे कलेक्ट कर लिए, उसको बर्न करके हमने एज अ एनर्जी यूज़ कर लिया, लेकिन अब हम दोबारा से वहाँ पे उन जो फॉसिल्स थे उनको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो एक बार जल के ख़त्म हो गए। तो ऐसी सोर्स से आने वाली एनर्जी को हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जिसे हम अपनी ज़िंदगी में दोबारा यूज़ नहीं कर सकते या फिर बना नहीं सकते दोबारा। जबकि बहुत सारी एनर्जीज ऐसी होती हैं जिसको हम दोबारा बना सकते हैं, उन्हें यूज़ कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं रीन्यूएबल एनर्जी, जिसे हम दोबारा बना सकते हैं। लेकिन वो एनर्जी जो वक्त के साथ साथ उसकी सोर्स ख़त्म होती जाए, फॉसिल्स वक्त के साथ साथ ख़त्म होते जा रहे हैं, तो ऐसे एनर्जी को हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि उसकी सोर्स एक बार ख़त्म हो जाए तो वो दोबारा हम उस एनर्जी को नहीं प्रिपेयर कर सकते। तो फॉसिल फ्यूल इज़ अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास 3 किस्म के होते हैं: कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पहला फॉसिल फ्यूल जो हमारे पास है वो है कोल। कोल बेसिकली क्या होता है? कोल हमारे पास प्लांट ड्राइव्ड फॉसिल फ्यूल होता है, यानी वो फॉसिल फ्यूल जो किसी प्लांट के से हमें ऑब्टेन हुआ हो उसे हम कहते हैं कोल। कोल फॉर्म्ड फ्रॉम डेड प्लांट मैटर दैट इज़ बरीड अंडरनीथ द अर्थ क्रस्ट। कोल हमारे पास उस डेड प्लांट के मैटर से बनता है जो हमारे पास ज़मीन के नीचे दफन हुए हुए मिलते हैं हमें।
बेसिकली कोल की जो है वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कोल इज़ क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू, अब हमने कोल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो कि अपने कंपोजिशन की वजह से, अपनी हीट एनर्जी की वजह से क्लासीफाई की गई होती हैं। नंबर 1, एनर्जी वैल्यू, दैट इज़ हाउ मच एनर्जी इज़ रिलीज व्हेन द कोल इज़ बर्न। परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट एंड परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट। कोई भी हमारे पास कोल हो, जब हमारे पास कोल ऑब्टेन होता है, पहले तो कोल जो है वो क्लासिफाई होता है कितना टाइम वो ज़मीन में रहा है, कितना प्रेशर, कितना टेम्परेचर उसके ऊपर अप्लाई किया गया है। प्रेशर और टेम्परेचर तो उसको कुदरती मिलता है, और क्या उसके ऊपर जो है वो बैक्टीरियल प्रोसेस हुए होंगे, क्या केमिकल प्रोसेस हुआ होगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा कोल किस टाइप का बनेगा। जितना कोल अगर हम बर्न करते हैं और जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें उससे मिलती है, उतना हम कहते हैं कि हमारा कोल अच्छा होता है। सेकंड, जितना ज़्यादा हमारे कोल के अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट होगी, क्योंकि हमारा कोल सिर्फ एक कार्बन के ऊपर नहीं होगा, इसके वहाँ पे ऑक्सीजन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा। तो उसमें वो कोल जिस पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन पाई जाएगी, वो सबसे ज़्यादा जो है वो उसकी रैंकिंग हाई होगी। प्लस मॉइस्चर कंटेंट, किसी भी कोल के अंदर जितना कम मॉइस्चर होगा उतना ही वो कोल अच्छा कोल माना जाएगा। तो 3 चीज़ें कि कितनी एनर्जी, कितनी हीट एनर्जी बेसिकली हमारा कोल रिलीज़ कर रहा है जब उसे बर्न किया जाए, कितना कार्बन प्रेजेंट है और कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, उसके हिसाब से हमारे जो कोल हैं उनकी रैंकिंग होती है और उन्हीं के हिसाब से उनकी टाइप्स होती हैं। टेम्परेचर और प्रेशर नेचुरली अर्थ क्रस्ट से उसको जो हमारा कोल है उसको मिल रहा होता है। तो कोल हमारे पास क्या है, इट इज़ अ प्लांट डेरिवेटिव, यानी जो मरे हुए प्लांट से हमारे पास ऑब्टेन हुआ हो। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ कोल्स। कोल की जो टाइप्स होती हैं हमारे पास, वो डिपेंड करती हैं कि कितना हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई किया गया है। सबसे पहली जो हमारे पास टाइप होती है वो है पीट। पीट हमारे पास जो होती है बिल्कुल इनिशियल, या हम ये कह सकते हैं बिल्कुल अर्ली स्टेज होती है, और ये हमारे पास बनता है थ्रू द पार्शियल डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट। जब डेड प्लांट हमारे पास पार्शियली डिकम्पोज हो जाए तो हमारे पास बनता है पीट। पीट को हम हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर अप्लाई करें तो हमारे पास वो बनता है लिग्नाइट। उस लिग्नाइट के ऊपर जब हम प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई करें तो हमारे पास बनता है बिट्यूमिनस, और इस बिट्यूमिनस के ऊपर जब हम प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ बनता है एंथ्रासाइट। प्लस यहाँ पे हमारे पास बैक्टीरियल जो प्रोसेस होता है वो भी हमारे पास इनके ऊपर साथ साथ चल रहा होता है। ये क्लासीफाई हैं ऑन द बेसिस ऑफ हीट एनर्जी और ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट। सबसे कम कार्बन कंटेंट हमारे पास पाया जाता है पीट में, जो हमारे पास है 45 to 60%। फिर लिग्नाइट जिसमें 60 to 70%, बिट्यूमिनस जिसमें 70 to 80% और एंथ्रासाइट जिसमें 90 to 95% कार्बन कंटेंट पाया जाता है। लेकिन इन सब में से जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है वो हमारे पास है बिट्यूमिनस फॉर्म ऑफ कोल। ये हमारे पास मोस्ट अबंडेंट और कॉमन टाइप होती है किसी भी कोल की। जो याद रखने वाली चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, वो इसमें यही है कि लिग्नाइट जिसे हम कहते हैं ब्राउन कोल, और इनके यूजेस। जो हमारे पास पीट है, इट इज़ यूज फॉर द डोमेस्टिक हीटिंग एज एन अल्टरनेटिव ऑफ फायरवुड। इसको जो है वो हम अल्टरनेटिव ऑफ फायरवुड के अंदर यूज़ करते हैं, मतलब गर्माइश वगैरह चीज़ों के लिए पहुंचाने के लिए जो हीट यूज़ की जाती है उन चीज़ों में हम पीट को यूज़ करते हैं। उसका रीज़न हमारे पास ये होता है कि पीट के अंदर जो है इट गिव्स अ लेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी व्हेन इट बर्न। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बन कंटेंट भी हमारे पास कम होता है। लिग्नाइट हमारे पास यूज़ होता है टू जनरेट द हीट इलेक्ट्रिसिटी। बिट्यूमिनस हमारे पास यूज़ होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन द स्टील प्रोडक्शन। एंथ्रासाइट हमारे पास यूज़ होता है इन द फर्नेसेस और इन द पावर स्टेशन, और इसको हम एज अ डोमेस्टिक फ्यूल भी यूज़ करते हैं। तो ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ कोल्स।